जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू स्वाति टेकर एजुकेशनल हब। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट करेंगे। जिनको ये आता है दे विल से इट इज़ वेरी इजी। ऑड एंड इवन कंसेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन। ठीक है, ऑड एंड इवन का कंसेप्ट बहुत मतलब इजी है, क्योंकि हमें आता है तो हम बोलते हैं इजी है। बट जिन बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है उनके लिए बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक छोटे से चीज़ से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखिए, जैसे कि अब हम लोगों को ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, लेट्स काउंट हाउ मेनी टॉफीज दीज आर। ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3। ओके, आई विल टेक अ बॉल। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 टॉफीज आर देयर। तो अब हमें ये पता करना है कि दिस इज ऑड नंबर और इवन नंबर। ठीक है, तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, डू वन थिंग, आप पेयर बनाओ अपना। जैसे कि आई हैव 2 डॉटर्स, स्वरा एंड स्वस्ति। ठीक है, तो मैं उनका पेयर बनाती हूँ कि स्वरा एंड स्वस्ति। 2 का पेयर आपने बनाना है। ठीक है, जैसे देखो स्वरा एंड स्वस्ति। तो अब मैं देखो कैंडीज निकालूंगी, स्वरा के लिए, स्वस्ति के लिए, स्वरा के लिए, स्वस्ति के लिए। ठीक है, स्वरा एंड स्वस्ति। ठीक है, 2 मैंने निकाल दी। स्वरा एंड स्वस्ति पेयर बन गया। स्वरा एंड स्वस्ति इट्स पेयर। अब देखो आई हैव ओनली 1 कैंडी लेफ्ट, मेरे पास सिर्फ 1 रह गई। तो क्या है, पेयर बना मेरा? पेयर नहीं बना। तो जब आपकी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, जब आपकी पेयरिंग नहीं होगी, इट मीन्स दैट इज ऑड नंबर। ठीक है, वो क्या है? ऑड नंबर है। नाउ आई विल टेक मोर कैंडीज। ठीक है, मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, अब मैं ऐसे ही लूंगी। आई विल टेक, आई डोंट नो इट्स ऑड और इवन। सो स्टार्ट। स्वरा एंड स्वस्ति। आप अपने फ्रेंड का नाम लो, अपना लो, अपने फ्रेंड का लो, वैसे करो। देखो आप दोनों के लिए बनता है कि नहीं, पेयर बनता है कि नहीं। स्वरा स्वस्ति, स्वरा एंड 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 स्वस्ति। नाउ ओनली 1 कैंडी इज लेफ्ट, सो इट इज फॉर ओनली 1 पर्सन। ठीक है, अब मेरे पास 1 कैंडी रहेगी, वो सिर्फ 1 के लिए है, या स्वरा को या स्वस्ति को। बट हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कभी भी हमारे पेरेंट्स अगर कोई चीज़ लाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लिए बराबर लाते हैं। तो मैं भी वैसे ही करूँगी, अगर मेरी आई हैव 2 डॉटर्स, तो मैं भी उन दोनों के लिए बराबर लाऊंगी। तो ये तो 1 रह गई, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पेयर। अगर ये पेयर नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ अ ऑड नंबर। और अगर ये पेयर होता, अगर इसके मतलब मेरे पास 2 कैंडीज रहती, तो 1 इज फॉर स्वरा एंड 1 इज फॉर स्वस्ति, आई डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट। ठीक है, फिर मेरे पास कुछ नहीं बचता। इट मीन्स अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो इट मीन्स इवन नंबर। ठीक है, अब चलो ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई होगी आपको। पेयरिंग होगी तो ऑड नंबर, पेयरिंग होगी तो इवन नंबर, और पेयरिंग नहीं होगी तो ऑड नंबर। बट देखो हमें बच्चों को क्या डिफिकल्टी रहती है कि पता कैसे चलेगा इवन नंबर में पेयर होता है कि नहीं होता है, ऑड नंबर में पेयर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो वही चीज जो है वो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। वो मैं आपको पूरा शो करके दिखाऊंगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, नाउ हाउ वी कम टू नो कि ऑड है, अगर इवन है तो उसमें पेयरिंग होती है कि नहीं है। इवन हम कैसे लिखते हैं, देखो बेटा, ई वी ई एंड एन। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना इवन। अब हमें क्या पता है कि इवन में पेयरिंग होती है कि नहीं होती है, हमें वो भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हाँ जिसमें पेयरिंग होती है। ठीक है, लेकिन हम कभी कभार इसी चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि जिसमें पेयरिंग होती है उसको हम ऑड बोलते हैं या इवन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपने क्या ध्यान में रखना है, जब देखो आपको क्वेश्चन में आएगा ई वी ई एन, तो देखो इसका भी देखो स्वरा स्वस्ति, स्वरा एंड स्वस्ति, इसमें भी पेयरिंग हो रही है ना। इट मीन्स जिस क्वेश्चन में पेयरिंग होगी दैट इज इवन नंबर। अब देखो ऑड, ओ डी डी, स्वरा एंड स्वस्ति, डी बीच रह गया अकेला। ठीक है, डी हमारा अकेला रह गया, तो इट मीन्स दैट पेयरिंग नहीं है, तो दैट इज ऑड नंबर। अब देखो अगर आपको मैथ्स की उसमें दिखाते हैं, जैसे आपका आ गया नंबर 27, सो वी हैव टू नो वेदर इट इज अ इवन नंबर और ऑड नंबर। तो आप इसको क्या करोगे, देखो क्या करोगे, 7 है ना,
आपने इस नंबर को नहीं देखना है, आपने ये वाले नंबर को देखना है जो आपके राइट हैंड साइड पे 7 है। मेक 7 लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग में आप सिर्फ लाइन से सीख सकते हो, जब आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप इजीली उसको क्या कर दोगे, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7। तो अब बनाओ इसकी पेयरिंग, स्वरायन स्वस्ति, स्वरायन स्वस्ति, स्वरायन स्वस्ति। पीछे क्या रह गया, एक ही रह गया, तो इट मीन्स इट इज ऑड नंबर। जिसमें एक चीज लेफ्ट रह जाती है दैट इज ऑड नंबर। देखो इसमें भी है ना स्वरा स्वस्ति, एक रह गया ना, तो दैट इज ऑड नंबर। अब जैसे है आपका 30, ठीक है। 30 के लिए आप क्या चीज़ ध्यान में रखोगे, 10 याद रखो, ठीक है। लास्ट में 0 है ना, तो 10 याद रखो आप इसमें, ठीक है। 10 याद रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो स्वरा स्वस्ति, स्वरा स्वस्ति, स्वरायन स्वस्ति, स्वरायन स्वस्ति, स्वरायन स्वस्ति, इनकी पेयरिंग बन गई। इट मीन्स जिसमें पेयरिंग बनती है दैट इज इवन नंबर। और क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं 34। तो देखिए लास्ट में क्या है 4, 1 2 3 4, स्वरा स्वस्ति, स्वरा स्वस्ति, इट मीन्स दैट इट इज इवन नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। आप ज़रूरी नहीं है आप अपना पेयरिंग बनाओ, जैसे आपका कुछ भी नाम है, अपना नाम लो, अपने फ्रेंड का नाम लो, ठीक है। आपने उसके साथ पेयर बनाया तो देखना है आपका पेयर बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो इट इज़ इवन नंबर, क्योंकि देखो इवन नंबर जो है क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपको समझ नहीं आता ना कि इवन नंबर में क्या हम पेयरिंग होती है कि नहीं, वो हम कन्फ्यूज़ कर। तो आपने देखना है इवन की भी पेयरिंग बनाओ, जो नंबर हो, जो भी आपको लिखा होगा वर्ड, उसकी भी पेयरिंग बनाओ। अगर उसकी पेयरिंग बन जाती है इट मीन्स उसमें पेयरिंग बनेगी, और जिसमें नहीं बनती है उसकी पेयरिंग नहीं बनेगी। तो इस तरह से अगर आप आई थिंक इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। होप आप लोगों को ये वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स हु आर जस्ट कम टू फर्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि उनके लिए न्यू कंसेप्ट होता है इवन एंड ऑड, ठीक है। माई डॉटर इज ऑल्सो इन फर्स्ट क्लास, सो आई नो कि ये बहुत ऐसे डिफिकल्ट सा होता है। तो मैंने भी जस्ट उसको ऐसे ही करवाया, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।